नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि CEA हैं, उनका नाम है बी अनंता नागेश्वरन। उनका कहना है कि 8 से 10 हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच जो चल रहा है टैरिफ वार, वो खत्म हो सकता है। और वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में ये जो टैरिफ है ना, जो 50% का लगा हुआ है, उसको घटा करके वो 10 से 15% तक का हो जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा भारत सरकार के लिए, क्योंकि जो टैरिफ वार डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के खिलाफ छेड़ रखा है, उसमें अगर ये टैरिफ वार हम लोग जीत जाते हैं, 10 से 15% तक का अगर टैरिफ लगता है, और साथ ही साथ हम लोग अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ निगोशिएट, मतलब उस टेबल पे नहीं रखते हैं, मतलब कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ का वार चल रहा है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बताया जा रहा है कि भारत ये नहीं चाहता है कि अमेरिका से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भारत में बिके। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया है। और बहुत सारे चैनल और प्लेटफॉर्म से ये दावा किया है कि मैं मर जाऊंगा, पर्सनली मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, उसके बाद भी मैं किसानों के लिए नहीं झुकूंगा। मीन्स किसानों के लिए खड़ा रहूंगा और अमेरिका के दबाव में नहीं झुकूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपना पर्सनल लॉस भी क्यों ना हो। पर्सनल लॉस का मतलब ये हो गया कि वो उनको सत्ता से हटा सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन अमेरिकन कैन डू। अब आगे चलते हैं और इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो अभी का जो खुद का अभी जो करंट 2024 का डाटा है, उसके अनुसार गुड्स और सर्विसेज का जो 2024 का डाटा है, उसमें $212 बिलियन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड होता है। सिर्फ गुड्स जिस पे एक्चुअल टैरिफ लगा है, उसमें $128.9 बिलियन का ट्रेड होता है भारत और अमेरिका के बीच में। कंपनी लेवल पर संकेत दिया जा रहा है कि ये जो टेक्सटाइल है ना, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस 50% टैरिफ के कारण। और तो और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि मतलब कॉटन का प्रोडक्ट लेकर के उससे कपड़े बनाती है, खासकर जो गुजरात में और अन्य सेक्टर्स में है। जूते बनाने वाली कंपनी जो कि वो भी हाई लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि अगर आपको जूता बनाना तो बहुत सारे लोग इसमें लगते हैं। दूसरा है ज्वेल्स एंड जेम्स, जो हीरे का व्यापार होता है, और आपके पास जो सोना चांदी, इन सब का जो ज्वेलरी होता है ना, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम और स्टील्स के कंपनी है, उस पर भी ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ों को निर्भर करते हैं। और अगर ये 25% से घट करके 10 से 15%, 15 से 20 के बीच में ही रहेगा, 10 से 15 के बीच में हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दुनिया में किसी देश को अमेरिका ने ये सहूलियत नहीं दी है। लगभग आप यूरोपियन यूनियन का ट्रेड देखेंगे अमेरिका के साथ, तो वो अभी 15% पे है। जापान के साथ भी सेम डील हुआ है, फ्लैट टैरिफ रेट है 15%। उसके बाद साउथ कोरिया पे भी 15% का टैरिफ लगा हुआ है। और इस टैरिफ से जो भारत पर अभी असर नहीं पड़ा है, लेकिन जो CEA और बहुत सारे रिपोर्ट्स ने यह दावा किया था कि अगर ये टैरिफ एज इट इज लागू रहता है, तो भारत में जो GDP है ना, वो 0.5% कम हो सकती है। इससे मतलब 0.5% का मतलब आप ये समझ लो लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, जो करंटली एम्प्लॉयड है, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, जैसे लेबरर हो गए या फिर टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते हैं, ज्वेल्स एंड जेम जो कंपनीज होती हैं उसमें काम करते हैं। अगर उन कंपनीज को नुकसान होगा, क्योंकि 50% टैरिफ लगा करके और कोई अमेरिकन प्रोडक्ट भारत से अमेरिका मंगाना चाहता है, तो 50% टैरिफ लगाएगा, तो 100 रुपये का चीज़ 150 में बिकेगा, और उससे आसानी से बांग्लादेश और अन्य देशों से वो मात्र 100 रुपये में खरीद सकता है, तो वो भारत से क्यों खरीदेगा। दैट मेक्स नो सेंस फॉर अ कंपनी इन अमेरिका टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम, मतलब भारत से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में कोई फायदा नहीं होगा। अब आते हैं इसमें जो टैरिफ 50% अगर लगा हुआ है ना, तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स और जो एप्पल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस पर नहीं है, तो ये एक राहत की बात मानी जा रही है। और CEA इकोनॉमिक एडवाइजर जो है ना, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के जो कैबिनेट मेंबर होते हैं, उनके समकक्ष ही माने जा सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है CEA के एडवाइस के थ्रू लिया जाता है, तो उनके पास ये खबर आई होगी। और इससे मेरा अपना खुद का ये ओपिनियन है कि भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड टैरिफ हो जाता है, इससे जो ट्रेड है ना, वो $100 बिलियन से $500 बिलियन तक आने वाले 5 सालों में जा सकता है, जिससे
बहुत सारे रोजगार जो, और एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मेक इन इंडिया, व्हेन वी से द वर्ड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और अपना जीडीपी जो है ना, अभी करंट $4 ट्रिलियन है, वो $10 ट्रिलियन के पास जा सकती है आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में। उसके लिए तेज रफ्तार से विकसित होने के लिए हमें अभी भी चाइना, अमेरिका जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता जो है ना, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, अनलेस और अनटिल वी हैव अ इनफ ह्यूज इनॉर्मस मार्केट कि हम लोग खुद जो बना रहे हैं ना, खुद ही कंज्यूम कर ले। अभी जो अपने पास जो परचेजिंग पावर है ना, वो बहुत कम है। उसको लेकर के ये जो ट्रेड डील्स है ना अमेरिका के साथ और जो ईयू के साथ, ये दो हो जाता है, दो बहुत बड़े मार्केट है। तो भारत को आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप समझोगे कि ये एफटीए करके इससे क्या फ़ायदा होगा। जो जापान का विकास हुआ है ना, वो भी पहले, वो भी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हो गया था, तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे संबंध थे। तो जापान ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था, मैन्युफैक्चरिंग है, सारे कार प्रोडक्ट्स बनाए, उसके बाद वो जाकर के वहाँ पहुँचा। जब जापान का हो गया, उसके बाद चाइना, साउथ कोरिया, ये सारे जो देश हैं जिनको आज हम विकसित मानते हैं, वो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय ट्रेड डील करके दे वर बिल्डिंग थिंग्स और स्टफ चीपली फॉर द अमेरिकन कंपनीज। उसी के कारण इनका विकास रैपिडली हुआ है। अगर आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी चाइना का भी विकास, आप समझ लो कि अमेरिका में प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके कारण ही हो रहा है। तो अभी जो भारत का जो टाइम है ना, दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू ग्रो मच मच मोर फास्टर, क्योंकि एस्पिरेशन है, बहुत सारे लोग हैं। तो एफटीए भारत और अमेरिका के बीच हो जाए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ये जो टैरिफ रेट है ना, 10 से 20 के बीच में रहता है या 15 से 20 के बीच में रहता है, या तो 15% रहेगा या 20% रहता है, ये देखना होगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि अमेरिका के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो 15 से नीचे रखेगा, अगर नहीं होगा तो 20% या 25% भी रख सकता है। तो ये कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आने वाले देखते हैं 8 से 10 वीक्स क्वाड की समिट होने जा रही है। उसमें अभी भी मेरे को श्योर नहीं है कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी कि नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।